हेलो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं मेंस जीएस पेपर 3 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि किस तरह से यूपीएससी इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछता है। बट अक्सर यहाँ पर बच्चों को इस सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरह से ट्रेंड रहा है इस एग्जाम का, किस तरह से हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले यूपीएससी आपको कहते हैं कि सिलेबस को आप अच्छे से रीड करो। तो पहला है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब ये जो टॉपिक है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो आपका टॉपिक है आप उससे रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं, उन रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से किस तरह से एक्सट्रीमिज्म इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रहा है, उसको यहां पे लिंक करने की बात की गई है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट यहां पे आता है, स्टेटमेंट जो आती है, जो सिलेबस में मेंशन है, दैट इज रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक आपका टॉपिक अभी रिसेंट टाइम में भी न्यूज में रहा था, जहां पर आप पहलगाम अटैक के बारे में बात करते हैं। अब पहलगाम अटैक के अंदर जैसे पाकिस्तान के कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट था एंड उसके साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट थी जिनको स्टेट सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के टॉपिक, यानी जो आपके टेररिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, आप उसको यहां पर इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देन challenges to internal security through communication network, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention. ऑल्दो मनी लॉन्ड्रिंग मैं एक अलग से टॉपिक मान के चलता हूं, बट यूपीएससी ने इन सबको एक जगह पर क्लब कर रखा है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। देखिए, जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे फेक एजेंडास को रन किया, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया सोशल मीडिया पे, कि आपको एकदम से ये लगने लग गया कि हमारी फोर्सेस कर क्या रही हैं, और इसी नरेटिव को कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी यूज करने लगे, तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में भी सबसे खतरनाक चीज है आपकी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये जैसे इंस्टाग्राम पे जो वॉर चली, डेफिनेटली उस वॉर को पाकिस्तान ने जीता, उस नरेटिव को पाकिस्तान ने जीता, बट ग्राउंड रियलिटी उससे कोसों दूर थी। तो यहां पे इंडिया को आने वाले समय में इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि इस तरह का प्रोपोगंडा जो फेक नरेटिव है उसको कैसे काउंटर करें। तो ये भी आपके एक सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। अब ये जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम से भी आप रिलेट कर सकते हो और टेररिज्म से भी रिलेट कर सकते हो, तो ये दोनों चीजें एक जगह पर आ जाती हैं। देन लास्ट में वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो आपको सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए। तो सिलेबस तो हमें समझ में आया कि मोटा मोटी अगर हम देखें तो हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी की हैं, कुछ एक्सटर्नल सिक्योरिटी के फैक्टर्स इंटरनल से लिंक होते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। मतलब कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे एस्पेक्ट है, बिकॉज इंडिया के जो नेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है। खासकर आप चाइना और पाकिस्तान की बात करें, एंड इवन आजकल तो बांग्लादेश भी आंखें दिखाने लगा है। तो हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। एंड इसमें एक रोल आपका इलीगल माइग्रेंट्स का भी रहता है, ऑल्दो यूपीएससी ने अभी तक इस चीज को टॉपिक को छेड़ा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स और जो पाकिस्तान के इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में रह रहे थे, उनके ऊपर बहुत जल्द ही बहुत सारे एक्शंस हुए अभी रिसेंट टाइम में। तो कहीं ना कहीं आपको वो भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 4.2 क्वेश्चन है एवरी ईयर। 2020 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 5 क्वेश्चन आए, 2022 में 4 क्वेश्चन आए, 2023 में 4 क्वेश्चन आए, 2024 में 4 क्वेश्चन आए। इन टोटल अगर आप देखें तो 21 क्वेश्चन हैं, और 21 क्वेश्चन की एवरेज अगर मार्क्स की आप लगाएं तो 40 to 50 मार्क्स की एवरेज रहती है इस पूरे सब्जेक्ट की जीएस पेपर 3 में।
और ये 50 मार्क्स आप प्रिपेयर कर सकते हो महज 5 दिन के अंदर, 5 डेज। और वो भी मैं तब कह रहा हूं जब आप 5 दिन के अंदर एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हो। अगर आप 3 से 4 घंटे एक दिन के अंदर देते हो तो उसमें ये टॉपिक 5 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हो आराम से। अब देखो, यहां पर मैंने कुछ थीम्स डिवाइड करने की कोशिश की है। जैसे साइबर सिक्योरिटी, अभी यूपीएससी का बहुत ज्यादा फोकस है इसके ऊपर। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि लाइक 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में 5 साल में 5 क्वेश्चन। देन यहां पर अगर आप बात करें तो टेररिज्म के ऊपर, जिसमें आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो वाला टॉपिक अगर आप निकाल देते हैं, तब भी 2021, 22, 23, 24 में 4 साल में क्वेश्चन पूछे गए, बट टोटल 5 क्वेश्चन है। एक साल में 2 क्वेश्चन भी थे इस थीम के ऊपर। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो पहले से ध्यान थोड़ा कम हुआ है, बट अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि 2026 तक, 25-26 तक वी वांट टू ऑलमोस्ट एलिमिनेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम इंडिया। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। टेररिज्म के ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर आ सकता है, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक के ऊपर इस बार भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है। रीजन बीइंग, देखो साइबर सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि अभी ये जो सोशल मीडिया नैरेटिव चला था पाकिस्तान के साथ, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से, टेररिज्म पहलगाम अटैक की वजह से इंपॉर्टेंट रहा, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर जो डिटेलिंग वगैरह आप उसको वहां पर यूज कर सकते, कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन आने का एक टॉपिक बनता है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तानियों को यहां से इंडिया से बाहर निकाला, उसके ऊपर भी एक आपका कुछ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ऑलमोस्ट जीरो करना चाहती है आपकी गवर्नमेंट आने वाले समय में, तो उसके ऊपर भी आपका फोकस रह सकता है। देन यहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें तो 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, बट इस बार अगेन पहलगाम अटैक के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को लिंक करके देखोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग 2021-23 में 2 बार आपका क्वेश्चन पूछा गया। देन जो हाईटेक स्मगलिंग्स हैं, जैसे इस बार भी मेरे को लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यूएवी यानी जो आपके जो ड्रोन्स अटैक हुए थे इंडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको कुछ, आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और इसको आप कहीं ना कहीं किस और चीज से रिलेट कर सकते हो, आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने लाइक अभी यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो अटैक किया था, आप उसके साथ भी इसको लिंक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो चेंजिंग सिक्योरिटी परसेप्शंस है कि भाई लाखों करोड़ों के आप जहाज खरीदे हो, उसकी जगह पे 20-25 हजार का ड्रोन खरीद के उन्होंने 40 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉस्ट बेनिफिट है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ऑर्गेनाइज क्राइम एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये मेजर थीम है। और नार्को टेररिज्म को वैसे तो मैंने इसमें भी काउंट किया है, बट आप अलग से देखो तो एक अलग से थीम है नार्को टेररिज्म की, जो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इन टोटल हर एक पार्ट से कितना क्वेश्चन आया मैंने आपको बताया। ये मेजर थीम्स हैं अभी तक के जो भी टॉपिक आपसे पूछे गए। अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के आए, जैसे साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया एंड encrypting messaging service pose a serious security challenge. What measure have been adopted by at various level to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem. अगेन ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है, बट सिक्योरिटी को चैलेंज है। अब इसी तरह का आप जो अभी जो पूरा ऑपरेशन रन हुआ था, ये जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर नैरेटिव सेट किया था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने पता नहीं अगर उनका मतलब बस चलता तो वो फील्ड मार्शल को पता नहीं पूरी कायनात का मार्शल बना देते। बट यहां पर आपको समझना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा गया है। अगेन यहां पर आपको कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक के बाद वो जो उस टाइम पे 5-6 दिन पूरा सोशल मीडिया पे जो फेक प्रोपोगंडा रन किया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। डिस्क्राइब द कंटेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। अब ये साइंस से भी आप रिलेट कर सकते हो, ये आप पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हो, ये सिक्योरिटी से भी रिलेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं लाइक आई टेक अ लेवरेज, कहीं ना कहीं इसको मैं अपने डोमेन में डाल लेता हूं। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी?
नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी का। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट थीम है, तो बेसिक्स पता होने चाहिए। कीप इन व्यू द challenges in the cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy. अब देखो, हमेशा कभी भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करो ना, उसका एक एटलीस्ट आपको बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। यहां पर साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक ओवरव्यू, जैसे साइंस में भी कवर करते हो आप, वेरियस अटैक्स के बारे में, आप वायरसेस के बारे में पढ़ते हो, आईसीटी टॉपिक में मैं खुद भी पढ़ाता हूं, आपने कहीं से भी किया होगा तो वहां पर आपको कराया होगा। बट उससे एक लेवल एडवांस पे यहां पे जाना पड़ता है, जहां पर आप कनेक्ट करते हो इसको सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ। देन 2021 का क्वेश्चन है, कीपिंग इन द व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट दीज सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। अगेन साइबर सिक्योरिटी को टेररिज्म से कहीं ना कहीं आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, नॉन स्टेट एक्टर्स की जो डेवलपमेंट है उसके साथ रिलेट करने की बात कर रहे हो। देन डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मीनिंग्स। अगेन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, इसमें इंडिया की स्ट्रैटेजी अलग से पूछिए, बट मोर और लेस आपको ये चीजें तीनों क्वेश्चन में कॉमन देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया के कंटेक्स्ट में इन्होंने पूछा है कि साइबर सिक्योरिटी में इंडिया ने क्या किया है, या साइबर सिक्योरिटी के बेसिक चीजों के बारे में आपसे यहां पे पूछा है। देन नक्सलिज्म के ऊपर 2 क्वेश्चन है, ऑल्दो आई एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर आपकी होम मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर किया था कि भाई हम नक्सलिज्म को, वैसे तो बहुत लिमिटेड एरिया में रह गया, बट उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। क्योंकि डेवलपमेंट का लैक होना ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है नक्सलिज्म का। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन 3 एरियाज को आपस में कनेक्ट करके आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि ये कैसे इससे जुड़ा हुआ है। इन द कंटेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशू एंड सजेस्ट अ मल्टी-लेयर स्ट्रैटेजी टू टैकल द मीनिंग्स ऑफ नक्सलिज्म। तो अगेन आपको बेसिक पूछा गया है नक्सलिज्म का। देन what are the determinants of left-wing extremism in eastern part of India? What strategy should the government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threats in the affected area? अब देखो, सेम इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। इन्होंने यहां पर आपसे मतलब ये डिटर्मिनेंट्स यहां पर प्रॉपरली आपको गिवन दे दिए, यहां पर आपको डिटर्मिनेंट्स पूछे हैं, सोशो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इशू यहां पर आपके डिटर्मिनेंट्स है जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म यहां पर फैल रहा है। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। दूसरी चीज, यहां पर मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा है, यहां पर आपको बता दें कि वो लेयर्स कौन कौन सी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के लेवल पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे और सिक्योरिटी फोर्सेस के। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बस यूपीएससी ने अपनी लैंग्वेज में आपके साथ थोड़ा खेला कर दिया है, खिलवाड़ कर दिया है, और कुछ नहीं। ऐसे ही बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान, fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also, give out the development being undertaken in these area under the Border Area Development Program and Border Infrastructure Management Scheme. तो आपने along जैसे चाइना बॉर्डर के या पाकिस्तान बॉर्डर के क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स किए, क्या क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर अपग्रेडेशन किए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन किए, आपको उसके बारे में यहां पर बताना है। तो दीज आर द थिंग्स। देन इंडिया का इतना बड़ा 11,098 यानी 11,098 किलोमीटर का हमारा जो मरीन बॉर्डर है, तो इसकी सिक्योरिटी चैलेंज के बारे में यूपीएससी ने पूछा। ऑल्दो मेरे को लगता है कि 26/11 के बाद से एक बार तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट था, अभी थोड़ा फिर से डिक्रीज किया, डिक्लाइन किया, बट यस डेफिनेटली ये एक एरिया है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। देन फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट एंड ऑल्सो सजेस्ट वे टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग द लोकल्स। ऑल्दो ये टेररिज्म से भी आप लिंक कर सकते हो,
बट बॉर्डर एरिया की मैनेजमेंट ये एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें आप ये समझो कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे वाइब्रेंट विलेज का एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो विलेजेस हैं जो बॉर्डर के पास है आपके, उनके अंदर इस तरह की डेवलपमेंट लाएं कि लोग वहां से छोड़ के ना जाए और इंडिया के साथ अपना तालमेल बनाए रखें। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन टेररिज्म से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। आई डू फील कि टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी रहेगा। गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड एफर्ट्स बीइंग मेड टू curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of No Money for Terror conference recently held at New Delhi in November 2022. अब देखो, इस चीज को आप रिसेंट एक डेवलपमेंट से लिंक करो। आपको पता होगा अभी पाकिस्तान को ये काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका वाइस चेयर बना दिया। तो उसके कंटेक्स्ट में आपको शायद हो सकता है दोनों को लिंक करके कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऑल्दो वी ऑल नो, ये तो वैसे तो जग जाहिर है, बट फिर भी ये सबको पता है कि भाई पाकिस्तान कितना बड़ा एक हब है टेरर फंडिंग के लिए। तो इस चीज को यहां पे आपको समझना होगा कि आप इससे डायरेक्टली उसको रिलेट करके आप अगर चीजों को स्टडी करोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है आने वाले समय में। Then discuss how emerging technology and globalization contribute to money laundering. Elaborate the measures to tackle the problem of money laundering both at national and international level. अब इसमें जैसे बिटकॉइंस हैं या जो अगर आप देखें डार्क वेब्स हैं, आप इनके इस्तेमाल के बारे में बात करोगे। एंड देन ये ग्लोबलाइजेशन का एंगल भी उसमें जोड़ोगे, ये जो टेक सेवेंस है उनका एंगल भी जोड़ोगे, जो शेल कंपनीज है उनका एंगल भी जोड़ोगे, उसके साथ मतलब इकोनॉमी के साथ इसको रिलेट करके आप आंसर करोगे। देन लास्ट में दो क्वेश्चंस आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी आए थे। व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया? गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड investigative agencies tasked to counter such threats. दूसरा क्वेश्चन है, analyze the multidimensional challenges posed by external states and non-state actors to the internal security of India and discuss measures required to combat these threats. Again, इस तरह का क्वेश्चन जहां पर आप ये मान के चलो, अब जैसे ये म्यांमार के साथ में ट्रांस बाउंड्री क्राइम्स वगैरह चल रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वैसे डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई रॉ का या किसी एक इंस्टीट्यूट का आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वर्क है, क्या ऑपरेशन है। आपको ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क करती हैं, एक आइडिया होना चाहिए किस तरह से आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, और क्या क्या नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते रहे होंगे तो आपको जैसे मणिपुर का इशू पता होगा। मणिपुर के इशू में हम म्यांमार को कई बार कल्प्रिट मानते हैं, कहीं ना कहीं म्यांमार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक बैकडोर एंट्री प्रोवाइड कर रहा है चाइना को। तो यहां पे आप ये मान के चलें कि इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स एंड मेजॉरिटी जो उसकी थीम होती है उसको अगर आप ट्रैक करेंगे तो तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म और आपका एक टॉपिक था, सॉरी माय मिस्टेक, एक टॉपिक था आपका दैट वाज दिस बॉर्डर सिक्योरिटी। तो 1 2 3 इन तीन के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल भी रहेगी। उसके साथ साथ आपका एक टॉपिक इस बार ही मैं सोच रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आई गेस आपको डिस्कशन में मजा आया हो। आपके कोई भी डाउट हो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड इवन मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ इनके इनसाइट्स जैसे 2024 का एक पेपर में पूरा आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो इसके लिए आई एम प्लानिंग थर्सडे को हम 4:30-4 बजे के आसपास मिलेंगे लाइव सेशन में, और उस लाइव सेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह की इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपने रखनी है। इस लाइव सेशन में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे आप पेपर को एनालाइज करते हैं, उसको लिखते हैं, सभी चीजों को। तो मेक श्योर थर्सडे को आप मेरे साथ कनेक्ट करें हमारे निर्णय आईएएस के चैनल पे,
और यहाँ पे मैं आपको जो भी सोल्यूशन होगा उस पेपर का वो PDF फॉर्मेट में भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।